हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम जनरल अप्रोच टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस देखेंगे। हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर दिए है, फॉलोअप भी उसका हो गया है, लेकिन वो जो पहले 6 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि नहीं ये देखने का बहुत ही ज़रूरत होता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? जब पेशेंट HIV होता है तो उनके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डाउन हो जाती है, मीन्स उसका रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, और उसमें ये माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, पैरासिट्स है, तो वो शरीर में पलते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या है ये हम लोगों को मालूम होना ज़रूरत है। और इसमें क्या होता है, CD4 काउंट कम होता है, और CD4 काउंट कितना कम होता है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ये CD4 के ऊपर निर्भर रहता है। तो हम देखेंगे अगर उनका CD4 अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का में अगर CD4 400 तक होगा तो पेशेंट को हर्पिस ज़ॉस्टर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो 300 250 to 300 होगा तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो 300 के बिलो होगा तो ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस होते हैं। अगर वो 200 तक होगा तो PCP न्यूमोसिस्टिक जीरोवेची हो सकता है, और इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, और उनको म्यूकोक्यूटेनस हर्पिस भी हो सकता है। अभी 100 अगर होगा CD4 काउंट तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, क्रिप्टोकोकोसिस हो सकता है, और अगर बिलो 50 होगा तो PML, MAC और CME हो सकता है। तो ये जो है डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बेसलाइन CD4 काउंट करते हैं। और अभी नेक्स्ट सेशन में जो है तो मैं एक एक जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है वो मैं डिटेल में ले लूँगी। तो अभी एड्स क्या है, तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंट सिंड्रोम है। लेकिन एड्स कब होता है? जब CD4 काउंट बिलो 200 क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और ये WHO के अनुसार ये स्टेज 4 डिजीज़ है। और उसका हॉलमार्क्स क्या है, तो जब ये होता है एड्स पे पेशेंट जाते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, और मैलिग्नेंसीज होती है, और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होके पेशेंट लास्ट स्टेज में जाता है। लेकिन अभी तो अपने को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अच्छी ट्रीटमेंट आने के बाद हम लोगों को एड्स के पेशेंट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन जब मैं मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में थी तब बहुत थे, क्योंकि ये जो अपना ट्रीटमेंट है वो 2004 के बाद ही आया है। लेकिन उसके पहले जितने भी पेशेंट थे वो बिना ट्रीटमेंट के मर गए। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है वो कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या है, तो बैक्टीरियल में TB लीडिंग है, TB है, रेस्पिरेटरी में स्ट्रेप्टोकोकल, H इन्फ्लुएंजा है, स्टेफिलोकोकस है, हाँ, और साल्मोनेला शिगेला भी आता है। और वायरल में वेरिसेला जोस्टर आता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स आता है, क्लैमिडिया वायरस आता है, ह्यूमन पैपिलोमा आता है, और एक्सटिन-बार वायरस आता है, और फंगल में कैंडिडा आता है, PCP मैंने बोला न्यूमोसिस्टिक जीरोवेची आता है, और क्रिप्टोकोकस आता है, और टेलरोमाइसिस आता है, और पैरासिटिक्स में टॉक्सोप्लाज्मो इंटेस्टिनल क्रिप्टोस्पोरियोडिसिस आता है। तो ये जो 4 प्रकार के हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइट्स, तो इसका जो है हम अलग अलग एक सेशन लेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन HIV पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।